हेलो फ्रेंड्स, जीके गौरव एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना से रिलेटेड आज के क्लास में टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन 2011 की जनगणना से मिस नहीं होगा। ऑथेंटिक सोर्स से सारा डेटा लिया गया है, लुसेंट की किताब से। लुसेंट में जो 2011 की जनगणना है वहीं से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री में उसे डाउनलोड करिए और रिवीजन जरूर करिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जनगणना में हम ज़्यादातर डेटा नंबरिंग में जो डेटा होता है, परसेंटेज होता है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप खेल कूद के नहीं देखिए, आराम से एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखिए। एक बार अच्छे से देख के पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का टैगलाइन था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, यानी इन्यूमरेटर टीचर। एकदम से बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारे को हम डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की जनसंख्या है 62.32 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, अब पूछ रहा है प्रतिशत में, भारत में पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 51.47%। महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो देखिए भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 58.75 करोड़। और भारत में महिलाओं का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? प्रतिशत में पूछे तो 48.53%। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% यानी 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर घटकर कितनी हो गई? 1.64%। यहाँ पे वार्षिक वृद्धि दर घटने की बात पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर, अब यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है कि दशकीय वृद्धि दर घटकर कितनी हो गई है? 17.7%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जिस राज्य में जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर है, पिछले 10 साल में जो जनसंख्या में वृद्धि दर है वो ऋणात्मक में रही, यानी कमी हुई। तो ये नागालैंड है, माइनस में 0.6% की एक दशक में जनसंख्या में कमी आई नागालैंड में 2001 से 11 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? 943। मतलब ये हुआ 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है, इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु मतलब 0 से 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है? 918, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? 73%, ठीक है, साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों का 80.9%, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर है 64.6%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में है,
ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 94% यहाँ की साक्षरता दर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। 61.8% के साथ सबसे निचले पायदान पर है ये, ठीक है, साक्षरता दर लिटरेसी रेट के मामले में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों यानी 7 सिस्टर में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है मिजोरम। यहाँ की लिटरेसी रेट है 91.3%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की साक्षरता दर है 65.4%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, 96.1% के साथ ये टॉप पर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है। तो केरल और बिहार जो है ओवरऑल और पुरुषों में ये दोनों ही आएंगे। टॉप पर केरल है और सबसे निचले पायदान पे बिहार है, ठीक है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 71.2%। नेक्स्ट, अब पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम ही है, 93.3% के साथ ये टॉप पर है उत्तर पूर्वी राज्यों में। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ही है, 72.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? अब पूछ रहा है उत्तर भारत में। अभी हमने पढ़ा उत्तर पूर्वी भारत के बारे में, ठीक है। अब पूछ रहा है उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, 82.8% यहाँ की लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। पुरुषों में, महिलाओं में और ओवरऑल औसत में भी तीनों में केरल पहले स्थान पर है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज बदल जा रहा है। महिला लिटरेसी रेट है केरल में 92.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 91.5%, ठीक है, यहाँ की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, तो केरल है, 93% के साथ ये टॉप पर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है, 60.4% यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में ये लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या है 19.98 करोड़। वहीं जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है कुल 6,10,000। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है मेघालय, ठीक है। जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। 2001 से 2011 के बीच में 27.9%, ठीक है, वृद्धि रही जनसंख्या में मेघालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड है, ठीक है। एक दशक में यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो ऋणात्मक में रही, माइनस में 0.6%। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, तो ये है बिहार। बिहार में 1106 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में, और ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति हैं अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है?
तो साक्षरता दर या फिर लिंगानुपात दोनों में टॉप पर है केरल। ठीक है, केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है केरल में। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाएं हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो शिशु का बात चलते ही ये याद रखिएगा 0 से 6 साल के बीच की आयु वाले बच्चों का बात चल रहा है। ठीक है, तो भारत का सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 972। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, 834। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में शेड्यूल कास्ट की कुल संख्या है 20 करोड़ 14 लाख, 20.14 करोड़। ठीक है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का ये 16.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है? इनका लिंगानुपात है 945। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 20.8%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति, अब हम बात कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी है? 10.43 करोड़ यानी 10 करोड़ 43 लाख। और ये कुल जनसंख्या का, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का लिंग अनुपात कितना है? 990। अनुसूचित जनजातियों में 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं हैं। नेक्स्ट, 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा? 23.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ठीक है, नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 31.2%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? अब पूछ रहा है ग्रामीण, 68.8%। ठीक है, अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं ग्रामीण इलाकों में बसते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। याद रखिए, भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। यानी हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या है उसका 90% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। ठीक है, गोवा में जितनी भी जनसंख्या है उसका 62.2% लोग जो है नगरों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, तो ये है पंजाब। पंजाब में जितनी भी जनसंख्या है उनके 31.9% वहाँ पर केवल अनुसूचित जातियाँ हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक भी अनुसूचित जाति समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पे पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम, ठीक है। मिजोरम की जितनी भी जनसंख्या है उसका 94.4% जो है केवल अनुसूचित जनजातियां हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती? अब पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति कौन से ऐसे राज्य हैं जहां निवास नहीं करती? तो ये राज्य हैं 2, पंजाब और हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दादरा एवं नगर हवेली। 55.9% के साथ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में ये पहले स्थान पर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप, ठीक है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में यानी एक दशक में जो वृद्धि दर रहा उसे प्रतिशत में दिखाया गया है। तो लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नीचे है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अभी हमने पढ़ा था बिहार है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली होगा, ठीक है। 11,320 व्यक्ति हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। मात्र 46 व्यक्ति रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, ठीक है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। यहाँ का लिंगानुपात है 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एंड दीव है 618 के साथ ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार 968 यहाँ की शिशु लिंगानुपात है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है शिशु लिंगानुपात के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे निचले पैदान पर है 871 के साथ। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, वहीं केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर लक्षद्वीप है 91.8% के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादरा एवं नगर हवेली 76.2% के साथ ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नीचे है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है 95.6% के साथ टॉप पर है। वहीं पूछ रहा है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है 85.2% के साथ ये नीचे हैं। तो ओवरऑल में भी और पुरुषों में भी सेम आंसर आ रहा है, तो आपको आसानी होगी याद करने में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो महिलाओं में भी लक्षद्वीप टॉप पर है 87.9% के साथ। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली होगा 64.3% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में सबसे अधिक अनुसूचित जातियां रहती हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है? केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा है, तो दिल्ली टॉप पर है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? परसेंटेज में पूछे तो चंडीगढ़ होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जहां अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, तो अंडमान निकोबार
और लक्षद्वीप, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर अनुसूचित जातियों का निवास नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जहां अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती, तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं रहते। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है, राज्य पूछा था तो अनुसूचित जनजातियां सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली में। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो लक्षद्वीप होगा आंसर। ठीक है, 94.8% के साथ। जनगणना संगठन निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो देखिए जनगणना संगठन जो है, जो कि जनगणना आयोजित करता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट, डैश देश भर में जनगणना संबंधित कार्यों को निर्देशित करता है और जनगणना संबंधी आंकड़े जारी करता है, तो ये है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, यही देश भर में जनगणना संबंधित कार्यों को संभालता है और जनगणना संबंधी आंकड़े को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। फरवरी 2025 तक अभी इस पद पे हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है, जो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में, उस समय ये भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त थे। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी। अब पूछ रहा है भारत में प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना आयोजित किया गया था 1872 में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 में। नियमित जनगणना, इसका मतलब ये हुआ कि 1881 से ही हर 10 साल पर भारत में जनगणना आयोजित किया जाता है। जैसे उसके बाद हुआ 1891 में, उसके बाद 1901 में, उसके बाद 1911, उसके बाद 1921, 10-10 साल में होते रहा। 2011 तक कंटिन्यू रहा। 2011 के बाद 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 वाला अभी तक नहीं हुआ है। 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम नियमित जनगणना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। 1881 में जो नियमित जनगणना हुई, प्रथम नियमित जनगणना, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। 1881 में भारत की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, वो थे W. प्लोडन। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ, ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में आज़ाद भारत की पहली जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, R.A. गोपाला स्वामी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को दिया जाता है, स्वीडन को। नेक्स्ट, 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना किस देश में हुई थी, स्वीडन में। विश्व में पहली बार जनगणना स्वीडन में हुई। तो 2011 का जो जनगणना भारत में हुआ, वो उसके सारे महत्वपूर्ण आंकड़े हम देख चुके हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जनगणना से रिलेटेड कुछ 8-10 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, ये भी बार बार पूछा जाता है, इन्हें भी याद रखिएगा। 1790 ईस्वी में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना किस देश में शुरू हुई, तो सर्वप्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में शुरू हुई। तो देखिए अमेरिका में भी हर 10 साल में जनगणना होता है। इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1801 ईस्वी में। ठीक है, उस समय भारत पर अंग्रेजी शासन था, इंग्लैंड के लोग शासन कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत 1801 में ही हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में जनगणना की शुरुआत की 1872 में। ठीक है, और नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई भारत में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 2045 तक। भारत के जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है, 1921 को। क्यों, क्योंकि 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक में रही थी, यानी 10 साल में भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक में रही, कमी आई।
-0.31% की कमी आई थी। यानी 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर डैश में दर्ज की गई थी 1961 से 71 में। ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरा महाराष्ट्र, पहला उत्तर प्रदेश। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। ठीक है। वहीं दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 1028 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 100, केरल के बाद दूसरा सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये है मिजोरम। ठीक है। दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य मिजोरम है। वहाँ की लिटरेसी रेट है 91.3%। तो दोस्तों 2011 की जनगणना से रिलेटेड आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।